हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए संपूर्ण हिंदी का कार्यक्रम लेकर आ गया हूं, जहां पर आप लोग को यहीं से बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। 18 फरवरी का टेंशन आप लोग छोड़ ही दो और कक्षा 10 वाले तो बिल्कुल ही टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मैं आप लोगों को आज बहुत ही ज्यादा मस्त करने यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न याद करा कर जाऊंगा। आप लोग लिख कर ले लेना, अगर यहीं से बोर्ड पेपर में ना आया क्वेश्चन तो आप लोग हमें बताना, हमें गाली देकर जाना। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि आप लोगों के पेपर में बार बार आते हैं। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लेना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर करते जाना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को कराते हैं वो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि साखी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो साखी कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास जी की किसी एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताना। तो रामायण रामचरित मानस जो कि लिखे हैं तुलसीदास जी लिखे हैं। और फिर उसके बाद रहीम दास जी की आप किसी एक रचना का नाम हमें कमेंट करके बताना। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन है पद्य शब्द का अर्थ क्या है। पद्य शब्द का अर्थ कविता है। कविता आप लोग पद्य में पढ़ते हैं, जैसे पद्य खंड हो गया, गद्य खंड हो गया, तो पद्य खंड में आप लोग कविता पढ़ते हैं। वहीं पर गृहस्थ शब्द का विलोम है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, साधु। और नारी शब्द का आप लोग विलोम बताकर जाना। गृह शब्द का आप लोग विलोम बताकर जाना। अतिथि शब्द का क्या विलोम होता है। अतिथि शब्द का विलोम होता है, जैसे अतिथि किसको कहते हैं, आप लोग मेहमान को कहते हैं, तो आप लोग दुश्मन बता सकते हैं। अतिथि शब्द का विलोम नारी का आप लोग पुरुष बता सकते हैं। तो वहां पर न्यायाधीश का संधि विच्छेद क्या है। न्यायाधीश का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा न्याय धन ईश। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वहीं पर हमारा पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अतिथि शब्द का पर्यायवाची क्या है। अतिथि शब्द का पर्यायवाची मेहमान है। और आप लोग राजा शब्द का पर्यायवाची बताकर जाना और मजदूर शब्द का, क्योंकि ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग जान रहे हैं ना तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद करते हुए चलना। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है उदय शब्द का विलोम क्या है। उदय शब्द का विलोम अस्त है। और नष्ट शब्द का आप लोग विलोम बताकर जाना। जैसे नष्ट का होता है नष्ट हो जाना, तो वहीं पर बनना आपका नष्ट का विलोम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कवि किस अलंकार का प्रयोग करता है। कवि किस अलंकार का प्रयोग करता है। तो सभी अलंकार का प्रयोग करता है। उपमा अलंकार का प्रयोग करता है। रूपक अलंकार का प्रयोग करता है। अथ संयुक्त अलंकार का प्रयोग करता है। सादा जीवन उच्च विचार किसका संदेह है। सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी का संदेश है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है वन्य शब्द का अर्थ क्या है। वन्य शब्द का अर्थ जंगल है। और जल का आप लोग अर्थ बताकर जाना और घर का अर्थ बताकर जाना। और घर का एक पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट करके जरूर जाना। क्वेश्चन है तत्क्षण का समानार्थी शब्द। तत्क्षण का समानार्थी शब्द तुरंत होता है, क्योंकि तुरंत को ही तत्क्षण कहते हैं। मतलब एक क्षण में जो काम हो जाए उसे तत्क्षण कहते हैं। तो तुरंत वही काम हो जाता है ना, तो इसीलिए तत्क्षण का समानार्थी शब्द तुरंत हो जाएगा। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है किताब का तत्सम शब्द क्या है। किताब का तत्सम शब्द पुस्तक है। और तत्सम तद्भव तो आप लोग याद करके जाना, क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। बहादुर शब्द का विलोम क्या है। बहादुर शब्द का विलोम हो जाएगा कायर जैसे। और चालाक शब्द का विलोम आप लोग बताकर जाना। और मूर्ख का होता है बुद्धिमान। और निडर का होता है बिना डरे जो काम करे उसे निडर कहते हैं। तो डर या फिर आप लोग कायर भी बोल सकते हैं। आप लोग इस बहादुर शब्द का विलोम बताना। आप लोगों का बहादुर शब्द का विलोम हो जाएगा कायर। तो वहीं पर समय शब्द किस लिंग में है। समय शब्द किस लिंग में है। तो पुल्लिंग लिंग में है। पुल्लिंग लिंग में समय शब्द आपका लिया जाता है। तो वह स्कूल गया या कौन सा वाक्य है। वह स्कूल गया या विधान वाक्य है। वह स्कूल गया कौन सा वाक्य है, विधान वाक्य है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा आदि का अर्थ क्या है। आदि मतलब होता है अंत। तो फिर उसके बाद होता है प्रारंभ। अंत का मतलब अंत जहां से होता है वहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि अंत के बाद एक ऐसा वक्त आता है जहां से प्रारंभ होता ही होता है। जैसे विराट कोहली का अभी अंत चल रहा था, लेकिन 2 मैचों में लगातार शतक ठोककर उन्होंने तो अपना प्रारंभ भी कर दिया और 2017-16 वाली वाइब ला दी। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है विद्या दत्तात विनयम का अर्थ क्या है। तो विद्या विनम्रता देती है। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट से या भी कोई भी पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं है और किसी से बात करने की तमीज नहीं है, तो विद्या का कोई असर ही, विद्या का कोई मतलब ही नहीं निकलता। दोस्त दोस्त में तो चल जाती है, लेकिन किसी के सामने अगर आप बोले तो एक विनम्रता रखें अपने बातों में। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है नील कमल कौन सी समास है। नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में कर्मधारय समास है।
तो वहीं पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा शब्द का विलोम क्या है? अच्छा का बुरा और मीठा का तीखा होता है, बड़ा का छोटा होता है और छोटा का बड़ा होता है। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन भी तैयार करते हुए मैं लेकर चल रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में, जब मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया ही था। फिर उसके बाद सुलोचन शब्द का क्या अर्थ है? सुलोचन शब्द का अर्थ है सुंदर नेत्र वाली। सुलोचन, लोचन का मतलब होता है नेत्र और सु मतलब सुंदर। आप लोग इसी से याद कर लेना, सुलोचन। सुलोचन शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर नेत्र वाली। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जो सूखे सो झुके, मतलब अगर कोई पेड़ सूख जाता है तो वो झुक जाता है, तो इसको किसने लिखा था, किस कवि की पंक्ति है? तो रहीम दास जी की ये पंक्ति है, जो सूखे सो झुके। तो वहीं पर हमारा सबसे अगला क्वेश्चन है, लिखना किसका उदाहरण है? तो लिखना क्रिया का उदाहरण है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो लिखने का एक काम होता है, इसलिए हम क्रिया होते हैं। क्रिया का अर्थ ही होता है काम करना। और संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु, मतलब व्यक्ति वस्तु और स्थान को बताता है। सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। फिर उसके बाद विशेषण का क्या मतलब होता है? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताता है। और फिर हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? फारसी भाषा से आया है। फिर उसके बाद चिड़िया शब्द किस लिंग में है? चिड़िया शब्द किस लिंग में है? चिड़िया शब्द स्त्रीलिंग का है, क्योंकि चिड़िया एक, जब हम बोल रहते हैं तो वो जान पड़ता है कि स्त्री के लिए हम यूज कर रहे हैं इस ना, इसलिए चिड़िया शब्द किस लिंग में? स्त्रीलिंग में है। फिर वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैं बाजार जाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या है? मैं यहाँ पर सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है ना, इसलिए इसे सर्वनाम कहा जाता है। फिर उसके बाद कर्म शब्द का विलोम क्या है? कर्म शब्द का विलोम है आक्रम। और परिश्रम शब्द का विलोम है आलस। शांत का है कि मतलब शोर मचाना या फिर चिल्लाना, शांत का विलोम यही है। और धर्म का क्या है? अधर्म। ये चारों विलोम शब्द आप लोगों के तैयार हो गए, क्योंकि विलोम शब्द तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग अपने जीवन में यूज करते हैं विलोम शब्द का ना, इसलिए विलोम शब्द तैयार करना, तत्सम तद्भव तैयार करना, यह सब बहुत आसान है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्साह का समानार्थी शब्द क्या? उत्साह का समानार्थी शब्द जोश है। और दुख का समानार्थी शब्द आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि दुख का समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थों वाला, मतलब जो समान अर्थों वाला मतलब अर्थ देता हो उसे ही समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो उत्साह का शब्द क्या है? जोश। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय किस लिंग में है? गाय स्त्रीलिंग में है। गाय का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, जैसे गौ माता आप लोग लिखते हैं तो माता को आप लोग स्त्रीलिंग में रखते हैं, इसीलिए आप लोग याद कर लेना कि गौ माता, गाय को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा 28वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा, काला काला कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त अलंकार है काले काले में। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने गेंद फेंकी वाक्य में कौन सा कर्म है? नाम, राम ने गेंद फेंकी, फेंकी में आपका कर्म कौन सा है? कि गेंद आपका कर्म है। फिर विद्या का दीपक जलाओ, इनमें से कौन सा वाक्य है? अज्ञार्थक वाक्य है। तो दोस्तों ये हमारे जो कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसे मैंने आप लोगों को करा दिया है। आप लोग इतना ही करके चले जाना, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहीं से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं लोगों के तरह बेवकूफ़ नहीं बनाते आता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने और कुछ ज्ञान देने और कुछ अच्छा बताने के लिए यहाँ पर आता हूँ। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।